अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छम। वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अनम शेख आपके साथ। इंडियन आइडल सीज़न 14 की कल से शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, 7 अक्टूबर को जैसे हम सब जानते हैं कि इंडियन आइडल शुरू हो रहा है एंड हो चुका है। एंड कल फर्स्ट एपिसोड ऑन एयर भी हो चुका है और पूरा एपिसोड जो है 1 घंटे 11 मिनट्स का था। एंड जजेस में चेंजेस आए हैं। जी हाँ, पिछली बार जो है विशाल ददलानी, नेहा कक्कर एंड एज़ यूजुअल हिमेश रेशमिया होते थे और होस्ट जो है आदित्य नारायण होते थे, और जिसकी वजह से क्रिंज कंटेंट बहुत दिखाया जाता था। एंड फाइनली इस बार जो है जजेस में बदलाव आया है एंड होस्ट में भी बदलाव आया है। एंड जो ऐसा लग रहा था कि शायद से इस बार ये सीज़न फ्लॉप हो सकता है। मे बी कंटेंट क्रिंज दिखाएं या तो फिर कोई एक्स्ट्रा इमोशनल स्टोरी दिखाएं जिसमें कोई रियलिटी ना हो एंड जिसकी वजह से ऑडियंस कनेक्ट ना कर पाए, क्योंकि ऑडियंस जो है वो रियलिटी से कनेक्टेड होती है। जितना आप रियलिटी दिखाओगे उतना ऑडियंस कनेक्टेड होगी। तो ऐसे में कल मैंने फर्स्ट एपिसोड देख लिया है एंड एज़ यूजुअल रिव्यू करने आई हूँ। और बात करते हैं, क्या इंडियन आइडल सीज़न 14 हिट होगा या फिर क्या आसान नज़र आ रहे हैं, जजेस किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, होस्ट किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कंटेस्टेंट किस तरीके से आए हैं, यानी कि किस टाइप के आए हैं। जैसे कि कहते हैं कि जो जिनका कोई ऑलरेडी कोई बैकग्राउंड ना हो उस तरीके के हैं, या फिर जिन्होंने ऑलरेडी रियलिटी शोज़ कर चुके हैं, विनर रह चुके हैं, वैसे टाइप के कंटेस्टेंट आए हैं। तो चलिए बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मेरे साथ कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे लिख सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल अनम शेख। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि कल का जो पूरा एपिसोड था वो मुझे आउटस्टैंडिंग लगा। जी हाँ, फर्स्ट एपिसोड देखकर हम अक्सर समझ जाते हैं कि पूरा सीज़न किस तरह से होने वाला है। तो जिस तरीके से कल का एपिसोड था, जिस तरीके से कॉमेडी भी थी, मस्ती भी थी, इमोशंस भी थे एंड स्टोरीज़ भी थी, रियलिटी स्टोरीज़ थी। ऐसे नहीं कि फेक दिखाई जाए थी, रियलिटी स्टोरीज़ भी थी। तो वो सारी चीज़ें जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसमें मुझे रियलिटी नज़र आई और मुझे लगा कि ये लगता है कि बिग बॉस कह रही हूँ, इंडियन आइडल सीज़न 14 जो है वो हिट होगा, ऐसा मुझे लगता है। एंड जजेस की मैं अगर बात करूँ, कंटेस्टेंट एक से एक बढ़कर आए हैं। जी हाँ, कल मैंने फर्स्ट एपिसोड में देख लिया है कि काफ़ी टफ़ कंपटीशन होने वाला है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। मेरे अभी से ही इतने सारे फेवरेट कंटेस्टेंट बन चुके हैं, लेकिन उनमें से एक मेरा जो एक नहीं, मेरे 2 फेवरेट कंटेस्टेंट हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। एंड जजेस की मैं बात करूँ तो जजेस भी जो है अपना प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं है कि सब एक दूसरे के साथ मिलकर जो है कमेंट कर रहे हैं, सबकी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। सभी लोग जो है सभी जजेस जो है, विशाल जी की मैं बात करूँ तो वो हमेशा से ही सच ही कहते हैं। एंड श्रेया जी इस बार आई हैं तो श्रेया जी भी बहुत अच्छे से कमेंट कर रही हैं और अप्रिशिएट कर रही हैं। एंड वो एक कंटेस्टेंट ने जब परफॉर्म किया जो कि वो ब्लाइंड थी, एक कंटेस्टेंट, तो वो रोने लगी उन्हें देखकर, विशाल जी भी रोने लगे। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि विशाल ददलानी जो है इतना ज़्यादा रोए हैं। एंड श्रेया घोषाल को भी हमने देखा है रोते हुए काफ़ी बार, लेकिन इस बार वो बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि वो कंटेस्टेंट थे ही ऐसी कि आपको जो है कहीं ना कहीं कनेक्शन फील हो और आप भी इमोशनल हो जाएंगे। एंड कुमार सानू जो कि मेरे फेवरेट सिंगर हैं, उनके गाने बहुत मतलब सुंदर है, बहुत ज़्यादा मैं कनेक्टेड फील करती हूँ उनके गानों से। वो भी बहुत अच्छा जो है उन्होंने अपने तरीके से अपने हिसाब से कमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो विशाल ददलानी, जो श्रेया घोषाल कहेंगे वो भी वही कहेंगे। सबकी अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है, सबके अपने अपने डिफरेंट थॉट्स है। ऐसा नहीं कि अगर आप हाँ कह रहे हो तो हम भी हाँ कहेंगे। सबके अपने इंडिविजुअल पर्सनालिटी नज़र आ रही है, सबके अपने इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू और अपने इंडिविजुअल चॉइसेस नज़र आ रही है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। तो जजेस की हमने बात कर ली है, हमने
होस्ट की ज़्यादा इतना कुछ उनकी होस्टिंग दिखाई नहीं है, जो कि हुसैन है जो पहले भी आइडल होस्ट करते थे। तो लेकिन इस बार जो है उन्होंने सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन दिया और वो चले गए। अब मेन बारी आती है कंटेस्टेंट की। तो यहाँ पर जो है अगर मैं कंटेस्टेंट की बात करूँ तो मुझे एक चीज़, जैसे मैंने हमेशा से आपको कहा है कि मुझे एक चीज़ जो है ना वो नहीं पसंद आती, वो ये कि जब ऑलरेडी कोई रियलिटी शो जीता होता है तो उसे फिर से चांस नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, जिसके कोई फैंस नहीं होते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, टफ कंपटीशन हो जाता है। बिकॉज ऑब्वियसली जिसके सबसे ज़्यादा वोट आएंगे वही विनर बनेगा। तो जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, जो कि ऑलरेडी रियलिटी शोज़ नहीं किए होते, उनकी फ़ैन फॉलोइंग नहीं होती, तो उनके लिए एक अनफेयर चीज़ मुझे नज़र आती है। तो इस बार वही हुआ है, जैसे हर सीज़न में होता है। एक कंटेस्टेंट आई हैं जिन्होंने जो है ऑलरेडी एक रियलिटी शो जीत चुकी थी, वो भी इंडियन आइडल जूनियर सीज़न 1। वो इस बार आई हैं एंड उन्होंने जो है काफ़ी टफ़ कंपटीशन देने वाली हैं। उनकी आवाज़ बहुत सुंदर है लिटरली। तो चलिए अब मैं कंटेस्टेंट की बात करती हूँ। तो सबसे पहले कंटेस्टेंट आए विपिन मित्रा, सपनों से भरे नैना उन्होंने परफॉर्म किया और उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिला। एंड इस बार जो है हिट से ज़्यादा लिट एक लाइन है जो ये कहेंगे जब किसी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होती है। जैसे हर सीज़न में कोई ना कोई एक स्लोगन होता है, वैसे ये भी इन्होंने स्लोगन बनाया, हिट से ज़्यादा लिट। अगर किसी का परफॉर्मेंस इनको पसंद आता है तो ये कहता है हिट से ज़्यादा लिट। और यहाँ पे जो है हर किसी को गोल्डन माइक नहीं मिला है, कुछ को जो है टिकट मिला है नॉर्मली नेक्स्ट ऑडिशन के लिए। तो विपिन मित्रा जो है उन्होंने गाया था सपनों से भरे नैना, उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी। एंड हिट से ज़्यादा लिट गोल्डन माइक उन्हें मिला है, गोल्डन माइक मिला है। एंड उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी और मुझे भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी। फिर उसके बाद आई अंजना, जो कि इंडियन आइडल जूनियर 1 की विनर रही हैं। जी हाँ, उनकी परफॉर्मेंस को भी हिट से ज़्यादा लिट मिला। और फिर उन्होंने सॉन्ग को जो है अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज़ किया था। उन्होंने एक गाना गाया था, मुझे एक्चुअल में वो गाना याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने एक गाना गाया था जो कि उन्होंने अपने हिसाब से उसको इम्प्रोवाइज़ करके जो है परफ़ॉर्म किया था, जो कि मुझे अच्छा लगा था कि उन्होंने अच्छे तरीके से अपने हिसाब से उसे परफ़ॉर्म किया है। उनको गोल्डन माइक मिला है। तो 2 लोगों को गोल्डन माइक मिले, एक तो विपिन मित्रा एंड दूसरा अंजना को। तो मुझे लगता है ये दोनों डिज़र्व करते थे, क्योंकि उनकी परफ़ॉर्मेंस भी वैसी थी और दोनों बहुत अच्छा उन्होंने परफ़ॉर्म किया। फिर इसके बाद जो है विनय आए। विनय जो कि एक किनारे की उनके पापा की किनारे की शॉप है, उनके जो घर में है वो 21 लोग रहते हैं, ज़िला उसे घोषित कर दिया जाता है। तो विनय इकलौते ऐसे उस परिवार में शख्स हैं जिनको सिंगिंग करना पसंद है, उनकी आवाज़ इतनी अच्छी है, बाकी किसी को सुर का स भी नहीं आता है। तो उन्होंने गाया हम का पीनी है और आउटस्टैंडिंग गाया उन्होंने। मुझे लगा नहीं था कि वो इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिली और हिट से ज़्यादा लिट मिली और उनको गोल्डन टिकट मिली, गोल्डन माइक नहीं मिला है। वो डायरेक्टली फिनाले राउंड, मतलब गोल्डन माइक ये होता है कि लास्ट राउंड तक आप जो है पहुंच जाते हो, तो उन्हें गोल्डन टिकट मिली है, माइक नहीं मिला है। फिर उसके बाद मेनुका आई। मेनुका ने ये वही हैं मेनुका जो ब्लाइंड हैं और उन्होंने गोपाल हनहारे उन्होंने गाया था ये सॉन्ग। फिर उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिली। श्रेया और विशाल जी रोने लगे उनकी परफॉर्मेंस देखकर और उनको गोल्डन माइक मिला है। और फिर उसके बाद उनकी जो है मेनुका, रेणु का नाम है, मेनू का नाम है, थोड़ा मैं कंफ्यूज है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि रेणुका या मेनुका, वो आप कंफर्म कर लेना, लेकिन मैंने यहाँ पे मेनुका लिखा है। सो यहाँ पे जो है उनकी परफॉर्मेंस इतनी प्यारी थी कि लिटरली वो डिज़र्व करती हैं, मुझे लगता है, कंटेस्टेंट बनना। एंड लिटरली बहुत 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 सुंदर गाया है उन्होंने, तो उनको गोल्डन माइक मिला है। एंड उन्होंने श्रेया जी के साथ डुएट गाया। उनका जो सपना है कि कुमार जी के साथ डुएट करना और श्रेया जी के साथ डुएट करना, तो ऑन दिस स्पॉट उनका जो है मोहे रंग दो लाल उन्होंने श्रेया जी के साथ डुएट गाया और लिटरली मज़ा आ गया। और मुझे सबसे अच्छा तब लगता है कि जब श्रेया जी जो है परफॉर्म करती हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ ही अलग है। सो यहाँ पे फिर उसके बाद आए करनॉय एंड ओबान, दोनों जो है अरुणाचल प्रदेश से हैं। एंड जो ओबाम ने गाया सुकून मिला एंड करनॉय ने गाया ये कैसा समा है। सो यहाँ पे मुझे इन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा आवाज़ अच्छी लगी वो है ओबाम की। ओबाम जो है खुद कंपोजिशन भी करते हैं और उन्होंने ऑन द स्पॉट अपने पापा का एक कंपोजिशन किया हुआ गाना भी परफॉर्म किया, जिसके बाद सभी शॉक रह गए कि अरे बाप रे बाप कितना सुंदर कंपोजिशन करते हैं। तो उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन
मिली और प्लस जो है उन्हें गोल्डन टिकट्स मिले, माइक नहीं मिले। तो मुझे लगता है कि ओबाम को जो है माइक, गोल्डन माइक मिलना वो डिज़र्व करते थे, जो कि उनको नहीं मिला है। फिर उसके बाद आई मिसमी बोस आसाम से, उन्होंने मोरे पिया गाया, देवदास का था जो कि बहुत डिफ़िकल्ट था। तो उस वक़्त जब ये गाना वो परफ़ॉर्म करने वाली थी तो श्रेया जी ने कहा था कि मैं अपने लाइव शोज़ में ये गाना परफ़ॉर्म नहीं करना पसंद करती हूँ, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है ये गाना। लेकिन अब आप गा रही हैं तो चलो देखते हैं कि आप किस तरीके से परफ़ॉर्म करती हैं। तो उन्होंने इतना सुंदर गाया मिसमी ने, मुझे लगता है मिस में काफ़ी टफ़ कॉम्पिटिशन रहेंगी, इतना सुंदर गाया, ऐसा लगता है कि हम श्रेया जी की आवाज़ ही सुन रहे हैं। तो उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला, गोल्डन माइक मिला और हिट से ज़्यादा लिट टैगलाइन भी मिला उन्हें, जो कि वो डिज़र्व करती हैं। तो अब इन सब में से मैं अगर बात करूँ तो बिपिन हैं जो कि डिज़र्व करते थे, उनको गोल्डन माइक मिला है। अंजना है जो कि डिज़र्व करती थी, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, उनको गोल्डन माइक मिला है। विनय गोल्डन टिकट मिला, हाँ ठीक है, वो गोल्डन टिकट के ही हकदार थे। फिर मेनका जो है उनको गोल्डन माइक मिला, जो कि वो डिज़र्व करती हैं, जो कि ब्लाइंड है और उनकी स्टोरी भी बहुत अच्छे से दिखाई गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेनका को गोल्डन माइक मिला है और मैं उनको एज़ अ कंटेस्टेंट भी देखना चाहती हूँ। फिर उसके बाद मैं चाहती थी ओबाम को जो है गोल्डन माइक मिले, लेकिन उन्हें टिकट मिला है। फिर मिसमी को जो है गोल्डन माइक मिला है। सो यहाँ पर ये थी ओवरऑल कंटेस्टेंट की बात, जहाँ पर मुझे लगता है कि मैं जिनको देखना चाहूँगी कंटेस्टेंट के रूप में वो है ओबाम, मिसमी, अंजना एंड मेनका। इन 4 कंटेस्टेंट को जो है मैं एज़ अ कंटेस्टेंट देखना चाहूँगी फाइनल में, टॉप 14 कंटेस्टेंट में। तो इतना मैं कह सकती हूँ, कल का मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा, मैं ये कह सकती हूँ कि सीज़न 14 इंडियन आइडल का हिट रहेगा। बहुत टफ कॉम्पिटिशन होगा, बहुत सारी चीज़ें जो है मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ एज़ अ कंटेंट वाइज़, जो कि मुझे लगता है कि इसमें क्रिंज बहुत कम दिखाया गया है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, रियलिटी ज़्यादा दिखाई गई है। तो मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ और मुझे लगता है कि सीज़न 14 अच्छा रहेगा। तो ऐसे में आपको कैसा लगा सीज़न 14 मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।